तो द स्वॉर्ड इमॉर्टल एनामे के अब तक के एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि बायचेन का मोबाइल फोन कोई ऐसा वैसा मोबाइल फोन नहीं है, क्योंकि उस मोबाइल फोन ने बायचेन को आधे घंटे से कम के समय में बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखा दिया था। और लास्ट एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि बायचेन का लड़ाई स्कूल के एक लड़के से होने वाला था, लेकिन पहले तो बायचेन उस लड़के से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जब वो लड़का बायचेन को पूरी तरह से चुनौती देता है तो बायचेन उससे लड़ने के लिए रेडी हो गया था। और अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़का बायचेन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है तो बायचेन बहुत ही फुर्ती से उसके सभी अटैक से बच जाता है। और यह देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये काम बायचेन के लिए कोई आम बात नहीं है और किसी ने तो ये सोचा भी नहीं था कि बायचेन ऐसा भी कर सकता है। और तब हम देखते हैं बायचेन के तलवार में रोशनी चमकने लगती है। इससे बायचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बायचेन को लगता है कि वो बहुत ही जल्द जीनियस हो जाएगा। और तब बायचेन अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है और वो अटैक उस लड़के को लग जाती है, जिससे कि वो लड़का नीचे गिर जाता है। और यह देख के सभी तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लड़का भी कहने लगता है आखिर बायचेन में इतनी सारी शक्तियां कैसे आ गई। और तब बायचेन उस लड़के के पास जाकर उसके गले में अपना तलवार रख देता है। इससे वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो बायचेन से कहने लगता है बायचेन तुम मुझे छोड़ दो, और तुम जो थोड़ी देर पहले मुझसे बात करने वाले थे मैं उसे भी सुनने को तैयार हूँ। जिस पर बायचेन कहता है तुमने मुझे इतना परेशान किया, साथ ही में तुम मुझे मारना भी चाहते थे, क्या मैं इन सब बातों को ऐसे ही भूल जाऊं। और वो लड़का पूरी तरह डर गया था, क्योंकि बायचेन का तलवार अगर थोड़ा भी चलता इससे उस लड़के को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचने वाली थी। और इसीलिए वो लड़का बायचेन को किसी भी तरह से कॉन्विंस करना चाहता था। और तब वो कहता है बायचेन तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसके लिए तुम्हें पैसा देने के लिए भी रेडी हूँ, मेरे पास 20 सिल्वर कॉइन्स है, तुम उसे ले लेना। जिस पर बायचेन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम पैसे देकर मुझे शांत कर सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि पैसा हर कुछ नहीं खरीद सकता। और तब वो लड़का ये भी कहता है चलो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और हम लोग कभी लड़ाई नहीं करेंगे। और यह सुनकर बायचेन थोड़ा सोचने लगता है और तभी उधर से वांग आ जाता है और वांग बायचेन को कहने लगता है यंग मास्टर हम लोगों के पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं है, हमें इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और तब वांग आगे जाकर उससे पैसे ले लेता है। और तब बायचेन उस लड़के को कहता है याद है ना तुमने मुझे अपने से पैसा दिया, मैंने तुमसे नहीं मांगा था। जिस पर वो लड़का कहता है हाँ दोस्त मुझे पता है, वो कॉइन्स मैंने अपने से ही तुम्हें दिए हैं, लेकिन अब तुम अपनी तलवार नीचे कर लो। और तब बायचेन अपनी तलवार वहां से हटा लेता है। इससे वो लड़का राहत की सांस लेता है और वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और तब हम वहाँ एक टीचर को भी देखते हैं जो कि ये सब देख लेते हैं। और तब वांग और बायचेन वहां से जाने लगते हैं और जाते समय बायचेन वांग से कहता है जब भी मैं मुसीबत में रहता हूँ या कोई मुझे मारने आता है तो तुम वहां से अहम वक्त पर भाग जाते हो। जिस पर वांग कहता है नहीं मास्टर ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी इसलिए मैं ब्रेकफास्ट लेने चला गया था, लेकिन मैं वहां आकर छुपा हुआ था और अगर आपको कुछ होता तो मैं आपको बचाने के लिए आगे आ जाता। जिस पर बायचेन उसे एक लात मारते हुए कहता है चुपो झूठे। और तब हम जिन्यू और उस सीनियर की तरफ देखते हैं, वो दोनों इन्हीं लोगों के फाइट को देख रहे थे। और जिन्यू यह देखकर कि बायचेन को कुछ नहीं हुआ और उसने बहुत ही आसानी से उस लड़के को हरा दिया, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो ये उस सीनियर के सामने शो नहीं करती। और तब हमें पता चलता है जिन्यू बायचेन से नफरत करती है और वो बायचेन को सबक भी सिखाना चाहती है। और तब हम यहाँ देखते हैं यह लड़ाई करने आने से पहले उस लड़के ने जिन्यू को बताया था कि आज वो बायचेन को मारने वाला है, लेकिन जिन्यू ने उसे उस वक्त नहीं रोका। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेकंड एपिसोड में जब बायचेन को सभी लड़के मारने वाले थे तो जिन्यू ने बायचेन को क्यों बचाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बायचेन का जिन्यू पर एहसान था और उसने उसे बचाकर वो एहसान चुका दिया था। और तो हम देखते हैं वो सीनियर और जिन्यू एक दूसरे से बातें करते हैं, वो लोग स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बातें करते हैं। और तब वो सीनियर जिन्यू को एक बुक भी देते हैं, वो कहते हैं कि इस बुक को मैंने लिखा है और इस बुक में मैंने बहुत सारे स्वॉर्डमैनशिप के टिप्स एंड ट्रिक्स को भी लिखा है। और वो सीनियर जिन्यू को उस बुक को देते हैं तो जिन्यू उस बुक को रख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और जिन्यू उसे कहती है सीनियर आप तो बहुत ही ज्यादा जीनियस और स्ट्रांग है। और अपनी तारीफ सुनकर वो सीनियर खुश होते हैं। और तब वो सीनियर कहने लगते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बायचेन जैसा लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया और उसने स्वॉर्डमैनशिप को कैसे सीखा, उसे तो पहले कुछ भी नहीं आता था, मुझे लगता है वो शायद छुप छुप कर प्रैक्टिस करता है। और तब वो सीनियर वहां से चले जाते हैं और इस सीनियर का नाम मिस्टर गुआन है। और मिस्टर गुआन के वहां से जाने के बाद हम जिन्यू की तरफ देखते हैं जो कि ये सोच रही थी बायचेन तुम इतना ताकतवर कैसे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।